नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत देश के अंदर कितनी रियासतें थी, वर्तमान के अंदर कितने राज्य हैं, इन राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। भारत देश जब आज़ाद हुआ था, भारत देश जब आज़ाद हुआ था तब से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। उस समय भारत की रियासतें कितनी थी, वर्तमान के अंदर उनका एकीकरण किस प्रकार हुआ, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। यानी कि भारत की 565 रियासतों से वर्तमान में 28 राज्य तक भारत किस प्रकार पहुंचा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं भारत देश जब आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसमें एक अधिनियम लाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान को एक अलग राज्य बना दिया गया था, अलग देश बना दिया गया था, और भारत को एक अलग देश बना दिया गया था। ठीक है, तो उसके अंदर 565 रियासतें थी। इन रियासतों को के सामने एक प्रस्ताव था, यह तो वो पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले, ये अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है, कुछ रियासतें थी जो भारत संघ में विलय होना चाहती थी, कुछ रियासतें थी जो अपना खुद का स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, और कुछ रियासतें पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। ठीक है, वो कौन कौन सी रियासतें थी जो अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, कौन पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। ठीक है, ये रियासतें देखते तो अपने, तो सबसे पहले आती है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, और जूनागढ़ जो खुद का स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, और हैदराबाद यहाँ का जो निज़ाम थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत संघ में मिला लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। ठीक है, इनके रियासत पे कबायली आक्रमण हुए तो इन्होंने क्या किया, भारत संघ के अंदर मिलने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि हम भारत संघ में विलय हो जाएंगे। ठीक है, कब किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद देखें तो जूनागढ़ रियासत थी जो खुद को स्वयं को स्वतंत्र रखना चाहती थी। ठीक है, तो जूनागढ़ रियासत में वहाँ पे क्या हो गया, जनमत कराया गया था। ठीक है, जनमत के कारण वहाँ की जो जनता थी वो भारत संघ में मिलना चाहती थी। ठीक है, तो इसको जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया था। और हैदराबाद का जो निज़ाम थे वो खुद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है, पर वहाँ पे क्या है कि पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया था। ठीक है, ये 3 रियासतें थी जो क्या भारत संघ में मिलने से अपनी असहमति जता रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि जब भारत की जो संविधान बन रहा था, ठीक है, और भारत का जो संविधान कुछ अंश जिसका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो जो जिन रियासतों का एकीकरण किया गया था उसके तहत भारत संघ के अंदर जो संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो उसके अंदर भाग 7 के अंदर इनकी राज्यों के बारे में एक व्यवस्था की गई थी, जिसके अंदर लिखा था कि जो क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अधीन आते हैं, जो जैसे कि मद्रास, कोलकाता, मैसूर, उसको कैटेगरी ए के अंदर रखा जाएगा। और कुछ रियासतें थी जो देशी रियासतें थी जहाँ पे राजा रजवाड़े शासन करते थे, उसको कैटेगरी बी में रखा जाएगा। कुछ प्रदेश थे जैसे चीफ कमिश्नर प्रदेश कहलाते थे, जैसे कि अपने राजस्थान में देखें तो अजमेर, दिल्ली, ऐसे से इसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। और कुछ द्वीपों को कैटेगरी डी में रखा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार भाग 7 में 4 प्रकार थे कि राज्य किस प्रकार कौन सी कैटेगरी में होंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे भारत के अंदर 4 प्रकार के राज्य बन गए, 4 प्रकार के अलग अलग जैसे कि क्राइटेरिया बांट दिया गया था, तो फिर राज्यों का गठन किस प्रकार हो इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। ठीक है, तो उसमें से एक समिति थी अस्केदर आयोग समिति। ठीक है, अस्केदर आयोग समिति थी, उसका गठन 1948 में हुआ था, शायद 27 नवंबर 1948 को हुआ था। इन्होंने इसके ऊपर विचार करना था कि राज्यों का गठन हो वो किस आधार पर किया जाए। तो इन्होंने कहा कि राज्य का गठन है वो
भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए, और भाषा के आधार पर कई जो राज्य मांग कर रहे थे इसके ऊपर उन्होंने अपनी असहमति जता दी थी, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए था, इन्होंने ये बात कही थी। तो इसके बाद एक समिति और बनाई गई, ठीक है, जो 1949 में बनाई गई थी, जिसे जेवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया समिति भी कहते हैं, ठीक है। इनको भी ये विचार करना था कि राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाए, ठीक है। इन्होंने भी इसके द्वारा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा, और भाषा के आधार पर राज्य की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है, यानी कि असहमति जता दी, यानी कि हम राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता था जिस प्रकार यूरोप बंटा है अलग अलग, जैसे कि जो पुर्तगाल बोलते हैं पुर्तगाली, जो जर्मन बोलते हैं वो जर्मनी, इस प्रकार भारत अलग अलग राज्यों में बंट जाएगा भाषा के आधार पर। तो इन्होंने अगर मांग भाषा के आधार पर मांग को ठुकरा दिया तो क्या कि दक्षिण बेल्ट के जो राज्य थे, जो अलग अलग भाषा को अपने राज्य की मांग रख रहे थे कि हमारी भाषा के आधार पर हमारे अलग राज्य की मांग बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। तो इसके आधार पर क्या है कि उन्होंने ठुकराने के बाद उन्होंने मांग ठुकरा दिया कि भाषा के आधार पर अलग राज्य नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंदर आंदोलन होने लग गए, ठीक है। तो इन आंदोलन के अंदर एक नाम आता है पोटिश्री रामल्लू राजू, ठीक है। ये क्या है कि आंध्र प्रदेश के नेता थे, ठीक है, और तेलुगु भाषी क्षेत्र को लेकर अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। तो जिस प्रकार इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर राज्य न बनाने की सलाह दी, तो इन्होंने इसके विरोध में 56 दिन का अनशन किया, ठीक है। 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद तेलुगु बेल्ट के अंदर आंदोलन बड़े स्तर पर होने लगे, और इन आंदोलनों को देखते हुए भारत सरकार ने भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया, ठीक है। ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो मैप के अंदर आंध्र प्रदेश कहां पर है। जैसे ये आंध्र प्रदेश है, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की तरफ। ये उस समय का मैप है, ठीक है, कौन से राज्य थे, कितने राज्य थे इसके ऊपर, ठीक है। तो 1956 तक 1956 तक यहां पे लिख देता हूं मैं। 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अपने ये 14 राज्य ये रहे, इनका मैप ये, ठीक है। इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के लोकेशन है, आप देख लेना पॉज करके, ठीक है। तो इन दोनों की मांग को अस्वीकार करने के बाद जैसे आयोग की समितियों को फिर एक नए आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली जी, ठीक है। तो ये उन्होंने 1953 के अंदर इसका गठन हुआ, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी, ठीक है। इनकी सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान के अंदर नया संशोधन किया गया, जिसका ना 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 के अंदर। और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग को स्वीकार किया, और इन्होंने एक साथ में ये किया गया था कि भाषा के आधार पर भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा को भी आधार बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1956 तक मैंने बताया कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। तो ये 14 राज्यों की लिस्ट ये रही, आप जैसे यहाँ पे अपने मैप बनाए अपने भारत का, ठीक है, आप देख लेना थोड़ा जैसे भी बना। जम्मू कश्मीर 1, ठीक है। पंजाब, यहाँ पे पूरा पंजाब था यहाँ तक 2, उत्तर प्रदेश यहाँ तक पूरा उत्तर प्रदेश था इसे 3, यहाँ पे बिहार है ऐसे करके 4, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे ऐसे करके 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे राजस्थान है 6,
इसे यहाँ से कर लेना राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश है 7, यहाँ पे उड़ीसा है 8, ये पूरा बेल्ट ऐसे कर कर यहाँ तक 9 बम्बई है, यहाँ से ये बाकी जो बच गए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये इधर मैसूर कर्नाटक वाला भाग है, इधर केरल वाला भाग है, और ये पूरा तमिलनाडु वाला बच गया, ठीक है, मद्रास वाला। और इधर की जो क्षेत्र की तरफ जो बच गए वो बच गए असम की साइड, ठीक है। तो 14 राज्य हो गए यहाँ पे तक, 14 राज्य हो गए, ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे, देख लेना है, दिल्ली, इधर की तरफ अंडमान निकोबार द्वीप में, इधर की तरफ लक्षद्वीप, ठीक है। बाकी जो बच गए वो मणिपुर, त्रिपुरा, इस समय क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये रहा। फिर इतना होने के बाद नए राज्यों को गठन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते थे महाराष्ट्र के अंदर मराठी लोग, इस पूरे बेल्ट का नाम था बम्बई, ठीक है। बम्बई के बाद में यहाँ के कुछ लोग मराठी बोलते थे और यहाँ पे कुछ लोग गुजराती बोलते थे। भाषा का आधार लेकर इन्होंने, गुजरात के लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे अलग राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। 1 मई 1960 को 15वां राज्य गुजरात बना, ठीक है। जो पहले बम्बई प्रांत से था उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो 15वां राज्य गुजरात बना। उसके बाद बात करते हैं अपने, ठीक है। तो दमन और द्वीप, ठीक है, ये दमन की फोटो है, ठीक है, और ये द्वीप की, ठीक है, द्वीप, और ठीक है, और ये थे गोवा। तो यहाँ पे क्या पहले पुर्तगाली शासन करते थे, ठीक है। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया और पुर्तगालियों से दमन और द्वीप और गोवा जीत लिया गया, ठीक है। और 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया गया और गोवा और दमन और द्वीप दोनों को मिलाकर, गोवा, दमन और द्वीप दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने 15 राज्य हो चुके हैं, 15 राज्य हो चुके हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं यहाँ तक अपने, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बनाया गया था नागालैंड, ठीक है। यहाँ से पहले एक ही राज्य था असम, उससे नागालैंड अलग राज्य 16वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो ये पूरा क्षेत्र है ये पूरे पहले ग्रेट पंजाब से जाना जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर हरियाणा वाले लोगों ने, हिंदी पट्टी के लोगों ने ऐसे कहा कि हम हिंदी पट्टी के लोग हैं और हमें, जैसे हमारी भाषा पंजाबी से अलग है, तो इसलिए हमें अलग राज्य बना दिए थे। तो उस समय क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, 17वां राज्य बनाया गया, ठीक है। और इनकी दोनों की कैपिटल एक चंडीगढ़ थी, ठीक है। इन दोनों को कॉमन एक कैपिटल चंडीगढ़ बनाया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। यहाँ तक 17 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए, ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और भारत का 18वां राज्य के रूप में वो सामने आता है, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को। उसके बाद बात करते हैं अपने 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्यों का गठन किया जाता है, ठीक है। कौन से? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। जैसे कि ये त्रिपुरा, ठीक है, साइड में एक बड़ा मैप दे रखा है त्रिपुरा का, ठीक है। ये रहा मणिपुर, देख लेना, 20वां राज्य मणिपुर बना था। और उसके बाद मेघालय, इनको 3 को नए राज्य बनाए जाते हैं, त्रिपुरा ये रहा, मणिपुर ये रहा और मेघालय ये रहा, ठीक है। इन 3 को नए राज्य बनाए जाते हैं। पहले यहाँ पे एक असम एक ही राज्य था, ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो गए, टोटल 5 हो गए नागालैंड को मिलाकर, ठीक है। इधर की साइड जो 7 सिस्टर कहलाते हैं ये, ठीक है। तो 21 राज्य हो गए टोटल भारत के अंदर। अब बात करते हैं अपने ये जो सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, ये पहले भारत का नहीं था, ठीक है, भारत के अंदर नहीं था, ठीक है। इसके अंदर जो के लोग थे, इन्होंने फिर भारत के अंदर मिलने के लिए सहमति जताई, ठीक है। और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। सिक्किम को 22वां राज्य 1975 को बनाया गया था। उसके बाद बात करें अपने मिजोरम, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को नया राज्य 23वां, ठीक है, 23वां राज्य मिजोरम को बनाया गया था, ठीक है। और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश ये रहा, ठीक है, बड़ा मैप ये देख लेना साथ में,
ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया था। इधर की साइड जो पहले एक राज्य था असम, ठीक है, उसके टोटल 7 भाग अलग अलग बांट दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देख लेना ये टोटल 7 भाग, इनको 7 सिस्टर भी बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को 7 सिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पहले एक ही राज्य था असम, इसको अलग 7 भागों में बांट दिया, ठीक है। 24 राज्य हो गए टोटल। फिर बाद में जो पुर्तगालियों से 1961 में जीता था और 1962 में जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, गोवा को, 1987 में गोवा को अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। ये रहा गोवा, ठीक है। 25वां राज्य बनाया जाता है, ठीक है, गोवा को। उसके बाद बात करते हैं बड़े मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसी नवंबर के अंदर 2 राज्य और बनाए जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश से, जैसे उत्तर का जो क्षेत्र है उसको उत्तरांचल बोलते हैं, ठीक है, उत्तरांचल वाले भाग को अलग किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है उत्तराखंड, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया जाता है और 27वां राज्य बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने 28वें राज्य पे। 28वें राज्य पे देखें तो अपने ये बिहार से अलग कर झारखंड को बनाया जाता है, ठीक है। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। 28वां राज्य सामने आता है अपने झारखंड, ठीक है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कुछ जिलों को अलग कर एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को बनाया जाता है और 29वां राज्य के रूप में सामने आता है, ठीक है, तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के बड़े मैप ये रहा, ठीक है। तो वर्तमान में जैसे 2014 तक 29 राज्य बन चुके होते हैं, ठीक है। टोटली 29 राज्य हैं, ठीक है। आप देखो मैप के अंदर, तो जम्मू कश्मीर जो पहले पूर्ण राज्य था, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यहां से एक निकाल देंगे अपने जम्मू कश्मीर तो बच जाएंगे 28 राज्य, ठीक है। तो 14 राज्यों की जो लिस्ट ये जो पहले थी, ठीक है, तो 28 राज्य किस प्रकार बने अपने उन्होंने देख लिया। अब बात करते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश जो अपने देखते हैं, जो 3 है केंद्र शासित प्रदेश ऊपर वाले, इन तीनों ये तो वर्तमान में भी इस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। और जो ये राज्य हैं, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इनको दिया 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को, और हिमाचल प्रदेश को 1971 में, ठीक है। तो 3 ऊपर वाले पड़े हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर की, ठीक है, इनको हटा दिया गया इस लिस्ट से। 1961 को 10वां संविधान संशोधन किया जाता है और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और पांडिचेरी को जो पुर्तगालियों से, ठीक है, पांडिचेरी को भारत संघ में मिला लिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और पंजाब से जो हरियाणा को अलग किया जाता है, उनकी कैपिटल चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो 1966 को चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, 4, 5, और 1966 को 6। और दमन और दीव 1961 के अंदर दमन और दीव प्लस गोवा को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 1987 के अंदर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और 1987 के अंदर ही दमन और दीव को अलग राज्य, अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो यहां तक हो गए टोटल 7, ठीक है। तो यहां तक 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देखते हैं अपने फिर जम्मू कश्मीर ये वाला जो भाग है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो पहले पूर्ण राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश, इधर वाला एरिया जम्मू कश्मीर और इधर वाला लद्दाख, ठीक है। 2019 के अंदर 2 भागों में यानी कि 2 यूटी बना दी जाती है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 7 पहले थे, 2 और बन गए तो हो गए 9, ठीक है। फिर 20 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, दमन जो 1962 के अंदर पुर्तगालियों से जीतकर गोवा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जिसको, ठीक है, उसको और दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन और दीप संयुक्त नाम से बोला जाता है इसको, ठीक है। तो 9 से 1 वापस निकाल देते हैं तो वापस हो जाएगा 8, ठीक है।
तो वर्तमान में देखते हैं अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, आप देख सकते हो वर्तमान का जो मैप है ये। ठीक है, ये है वर्तमान का मैप, आप देख लो, इसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद।